डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं लर्निंग थ्योरीज। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लर्निंग थ्योरी है आप लोग के सिलेबस में, जिसे हम कहते हैं सीखने का सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत मतलब इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इनसाइट और सूझ वर्ड आप लोगों ने कॉमनली सुना होगा। सूझना, किसी चीज़ का उपाय निकल आना, उसको हम जनरली कॉमन लैंग्वेज में सूझना कहते हैं। इस थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो थ्योरी है ये गेस्टाल्ट वादियों ने दी है। गेस्टाल्ट वादी लोग एक ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट था जिन्हें हम गेस्टाल्टिस्ट कहते थे। इसमें जनरली आते थे कोहलर, कोफका और वर्दाइमर। इन तीनों ने ही मतलब इसमें प्रोमिनेंटली काम किया है। गेस्टाल्ट वर्ड जर्मन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है होल। गेस्टाल्ट वर्ड एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है होल, यानी ऑर्गेनाइज। जैसे हम किसी चीज़ को पूरा इकट्ठा करके देखें, उसको इकट्ठा करके एक जोड़ के समझने की कोशिश करें, तो उसको हम कहते हैं होल या ऑर्गेनाइज करना। ठीक है। तो जो गेस्टाल्टवादी थे वो जनरली किस पे फोकस करते थे? वो जनरली ये देख, उनका मानना ये था, उनका एक्चुअली जो मेनली जो स्टडी था गेस्टाल्टवादियों का वो था परसेप्शन पे। वो ये मानते थे कि हम किस तरह से चीज़ों को हम परसीव करते हैं। किस परसेप्शन का बेसिकली मतलब है कि हम किसी चीज़ को देखकर उसका क्या मीनिंग निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि पहले हम किसी चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं, उसके बाद ध्यान देने पर हम उसका मतलब निकालते हैं। जैसे किसी ने आपको बुलाया बुलाया तो सबसे पहले आपका जो ध्यान है उस आवाज़ की तरफ जाता है। फिर आप उसका मतलब निकालते हो कि ये आवाज़ किसकी है या किसने मुझे बुलाया है, उस पर्सन को पहचानते हो, है ना। जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको बुला रहा है, तो सबसे पहले वो उसकी आवाज़ आपके कानों में जाती है, आप उसकी आवाज़ की तरफ ध्यान देते हैं, अब फिर आप एकदम से पहचानते हैं कि अरे ये तो मेरे उस फ्रेंड की आवाज़ है। तो जो जब आपने उसको पहचाना, उसकी आवाज़ को, कि ये किसकी आवाज़ है वो, और वो आपको किस तरह से बुला रहा है, गुस्से में बुला रहा है तक, या आपको किसी मदद के लिए पुकार रहा है, किस लिए बुला रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? परसेप्शन कहते हैं। तो बेसिकली जो गेस्टाल्टवादी थे उनका जो स्टडी था वो बेसिकली परसेप्शन की तरफ था। लेकिन परसेप्शन का सीखने में क्या उपयोग है, यही हम पढ़ेंगे अभी। जो सीखने का सूझ सिद्धांत है वो कोहलर ने दिया था। इन तीनों में भी किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। ठीक है। जैसा कि अभी आप लोग सब जान चुके हैं कि गेस्टाल्ट जर्मन वर्ड होता है जिसको हम होल कहते हैं, WHOLE, होल मतलब होता है उसका। ठीक है। अब देखिए, इस थियोरी में बेसिकली ये बताया गया है कि एक इंसान कैसे सूझ के द्वारा सीखता है। सूझ के द्वारा सीखने का अभी क्या मतलब है ये आगे हम सीखेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो सीखना है, इसके पहले आपने क्या पढ़ा? पैवलव और स्किनर का जब आपने पढ़ा तो आपने पढ़ा स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जिसमें आपने ये पढ़ा कि जब कोई स्टिमुलस हमारे सामने आता है तो हम किस तरह से उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। पैवलव ने, जैसे वो आपने फूड का और सलाइवा का पढ़ा कि फूड एक स्टिमुलस था, सलाइवेशन एक रिस्पॉन्स था, है ना। तो इसे हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी कहते हैं। थॉर्नडाइक पे आपने देखा कि ट्रायल एंड एरर, जैसे कि वो कैट वाला एक्सपेरिमेंट था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो इनसाइट थियरी है वो इन दोनों से अलग है। ना तो वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी है और ना ही वो ट्रायल एंड एरर है। वो कैसे इन सब चीज़ों से अलग है ये हम जानेंगे अभी। देखिए, सूझ के सिद्धांत को हम संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं या कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। संज्ञानात्मक का मतलब फिर वही होता है। संज्ञान का मतलब क्या होता है कि आप चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप कैसे इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उससे इन्वायरमेंट से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इट्स लाइक ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग। ठीक है। संज्ञान या कॉग्निशन का मतलब होता है कि हम किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो व्हाट, देखिए इसमें क्या है, संज्ञानात्मक सिद्धांत या सूझ के सिद्धांत में जनरली हम किस चीज़ पर फोकस करते हैं? देखिए, इसके पहले जितनी भी हमने थ्योरी पढ़ी उसमें हमने देखा कि प्राणी क्या कर रहा है, जैसे कि स्टिमुलस आने पे वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, व्हाट द पर्सन डज। ये पहले वाली थ्योरीज में होता था, लेकिन इस थ्योरी में ऐसा नहीं है। इस थ्योरी में है कि व्हाट द पर्सन नोज, यानी आप करो चाहे नहीं करो, लेकिन आपके ज्ञान में क्या परिवर्तन आया। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पढ़ के इसको आगे अप्लाई करो या नहीं करो, लेकिन आपके नॉलेज में तो कुछ चेंज आया ना। तो वही वाली चीज़ है कि व्हाट द पर्सन नोज, यानी पर्सन के ज्ञान में क्या बदलाव आया, उसके नॉलेज में क्या बदलाव आया। ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है। अब देखिए, जब हम कोई चीज़
पता चल जाती है, जब हमें कोई नई चीज़ पता चल जाती है, जैसे अभी आप ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें नहीं पता चली हों, तो क्या है, तो आपके नॉलेज में चेंज आया, यानी आप चेंज इन नॉलेज, दैट इज़ आपके ज्ञान में बदलाव आया, ठीक है। अब जब ज्ञान में बदलाव आता है तो आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बदल जाता है ना, तो आप चीज़ों को अलग तरीके से देखने लग जाते हो, परसेप्शन करने लग जाते हो, ठीक है। तो इस जो सूझ का सिद्धांत है वो ये कहता है कि हम जिस तरह से चीज़ों को परसीव करेंगे, जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम उस परिस्थिति को किस तरह से परसीव कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, वही हमें उस सिचुएशन को या उस समस्या को हल करने में मदद करेगा। यानी हमारा उस सिचुएशन को देखने का या परसेप्शन करने का नज़रिया। अब देखिए, एक पर्सन है, वो किसी सिचुएशन को किस तरह से देखेगा या किस तरह से समझेगा, ये भी कई बातों पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो आप किसी समस्यात्मक परिस्थिति में हैं, ठीक है। अब क्या है, उस समस्यात्मक परिस्थिति का आप क्या मतलब निकालेंगे, उसको आप किस तरह से देखेंगे, ये डिपेंड करता है आपके पूर्व अनुभव पे भी, कि है ना, आपका क्या हो सकता है सिमिलर सिचुएशन कभी आपकी लाइफ में पहले भी रही हो, तो आप उसका परसेप्शन उसी तरीके से करोगे, उसका प्रत्यक्षण यानी उसका वही मतलब निकालोगे। दूसरा, परसेप्शन आपकी बुद्धि पे भी डिपेंड करता है। जैसे जो लोग ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, मतलब जिनको फटाक से चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाती हैं, ठीक है, वो भी उनका परसेप्शन भी अलग तरीके का होता है, वो चीज़ों को जोड़कर उसका मतलब निकाल लेते हैं। या सिचुएशन कितनी अनुकूल है या कितनी, अगर मैं बोलूँ कि सिंपल है, कई बार सिचुएशन बहुत उलझी हुई होती हैं, तो उनमें आप परसेप्शन उसको परसीव करना इतना आसान नहीं होता। तो आपका परसेप्शन कितना सटीक होगा या चीज़ों का मतलब आप कितने जल्दी या किसी समस्या को कितनी जल्दी आप उसका हल निकाल लोगे, ये आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे, ये इंटेलिजेंस पे और सिचुएशन दोनों पे डिपेंड करता है। देखिए, तो सिंपल सा अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे ये है कि आपके सामने कोई परिस्थिति आई, परिस्थिति आने के बाद आपने उस सिचुएशन का क्या किया, परसेप्शन किया, यानी आपने उस सिचुएशन को समझने की कोशिश की, ठीक है। समझते ही आपको अचानक से क्या हो गया, एकदम से आपने उस परिस्थिति को देखते ही आपने समझ में आ गया, आपने चीज़ों को जोड़ा और जोड़ते ही आपके अंदर सूझ आ गई, इनसाइट आ गई कि अरे वाह, ये तो ऐसे होगा, है ना, जो वो वाली आहा जो सिचुएशन होती है, ये जो इनसाइट थ्योरी, इसमें आहा तो मतलब वाह, मतलब देखा, हल मिल गया मुझे, तो उसको हम कहते हैं इनसाइट। इनसाइट, और फिर हमें क्या मिलता है, समाधान मिल जाता है, समाधान मिल जाता है, और उस समाधान को हम आगे कभी भी मिलती जुलती सिचुएशन में इस्तेमाल कर लेंगे। तो जो सूझ का सिद्धांत है, मैं आपको आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस ओनली, कि जो सूझ का सिद्धांत है वो अचानक सोल्यूशन पे फोकस करता है, कि जब हमें किसी चीज़ का एकदम से सॉल्यूशन मिल जाए, अचानक मिल जाए, तो उसी को हम कहते हैं सूझ। सूझ का सिद्धांत कहता है कि जब हम चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं, उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिस परिस्थिति में हम हैं उनके टुकड़ों टुकड़ों को, तो अचानक से हमें सूझ मिल जाती है, और वही सूझ जो होता है वो हमें उसका समाधान दे देता है।